सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कोटा यूनिवर्सिटी के जो रिजल्ट वाला सेक्शन है उसको लेकर के बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करूंगा। जैसे सप्लीमेंट्री कब आती है, आप रिवेल कैसे करा सकते हैं, रिवेल्यूशन में क्या होता है ना, और क्या कॉपी चेक होती है, रीटोटलिंग होती है। बहुत सारे बच्चों ने इसको लेकर के कमेंट भी किए थे, तो मुझे लगता है कि एक पूरा वीडियो जो है हम लोगों को बनाना चाहिए, और वो पूरा वीडियो सिर्फ एग्जाम सेक्शन को या रिजल्ट सेक्शन को समर्पित होना चाहिए, जिससे कि आप लोगों के जो डाउट्स हैं उनको मैं दूर करने में कामयाब हो पाऊँ। और इस वीडियो में मैं जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आप लोगों के फाइनल ईयर के रिजल्ट के बाद मार्कशीट कब तक आएंगी, बीएससी की मार्कशीट कब तक आएगी, और रिवेल की फॉर्म को कैसे भरना है, कितने पेपरों में रिवेल करा सकते हैं, ग्रेस कितने नंबर का लगता है, और सप्लीमेंट्री किस सब्जेक्ट में आई है, इसको कैसे देखें, ये सारे सवालों को लेकर के जिक्र करने वाला हूँ। और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो बाकी परिणाम है वो कब तक आ सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी बच्चे देखें वो अपने अपने साथियों के साथ शेयर करें। चैनल को आप लोगों ने बहुत दिनों से बहुत सपोर्ट किया है, मैं चाहूँगा कि ये सपोर्ट और बढ़े। आप लोग अपने छोटे भाई बहन और अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करें, जिससे कि उनको भी लाभ मिल पाए। मैं मोटे तौर पर जिन बातों का डिस्कशन आज करने वाला हूं वो एक तो ये है कि देखिए, रिवैल्यूएशन क्या होता है, पुनर्मूल्यांकन यानी रिवैल्यूएशन। बहुत सारे बच्चे इसको लेकर के कई चीज़ों को लेकर के बहस कर रहे थे। एक तो ये कि रिवैल्यूएशन कोई भी करा सकता है, जो पास है वो भी, जो फेल है, जो भी किसी पेपर में डबल जीरो है तो भी रिवैल्यूएशन करा सकता है, 100 में से 90 नंबर है तो भी रिवैल्यूएशन करा सकता है। सप्लीमेंट्री वाले भी रिवैल्यूएशन करा सकते हैं, यानी रिवैल्यूएशन कराना के लिए कोई बाध्यता नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। सिर्फ लिमिटेशन क्या है, बीएससी में आप 5 पेपरों का रिवेल करा सकते हो, और बीए में आप 3 पेपरों का करा सकते हो, यानी आधे पेपरों का रिवैल्यूएशन हम लोग करा सकते हैं, पुनर्मूल्यांकन करा सकते हैं। और इस चीज को आप लोग नोट करके चलें कि रिवैल्यूएशन की प्रोसेस कैसे होती है। देखिए, रिवैल्यूएशन में एक दो बच्चों ने कहा था कि सर रीटोटलिंग होती है या कॉपी दोबारा चेक होती है। मैं आपको बिल्कुल खुल करके बता दूं, रिवैल्यूएशन का मतलब रिवैल्यूएशन ही होता है, मतलब पुनर्मूल्यांकन यानी दोबारा जांच होती है, और पूरी जांच होती है। मतलब कोई इस भ्रम में नहीं रहे कि कॉपी दोबारा चेक नहीं होगी, टोटलिंग में नंबर बढ़ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। कॉपी फिर से चेक होती है, दूसरा टीचर चेक करता है। यदि आपने अच्छा नहीं लिखा है तो आपके नंबर घट भी सकते हैं, यानी तीनों स्थिति होती है रिवैल्यूएशन में, नंबर घटते भी हैं, बढ़ते भी हैं, और नो चेंज भी रहता है, यानी कोई परिवर्तन नहीं। तो कोई भी स्टूडेंट इस चीज को लेकर के अपने मन में किसी भी प्रकार का भ्रम जो है नहीं पाले, खास तौर पे रिवैल्यूएशन को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको लेकर के बहुत सारी चीजें कहते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, और मैं इस डाउट को दूर करना चाह रहा हूं। इसके अतिरिक्त मैं सप्लीमेंट्री वाले सेक्शन पर डिस्कस कर लेता हूं। देखिए, सप्लीमेंट्री कब आती है, यानी पूरक परीक्षा, सप्लीमेंट्री को लेकर के यह डिस्कशन है। और बीच बीच में मैं फिर दोबारा ये रिपीट करना चाहूंगा बेटा कि लाइक जरूर करते चलें आप लोग, सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। और मेरे सामने यदि आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं जुड़े हो या व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं हो, तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। कुछ ग्रुप व्हाट्सएप के हैं और टेलीग्राम का एक ही ग्रुप है डीएस एजुकेटर के नाम से, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। देखिए, सप्लीमेंट्री सिर्फ एक सब्जेक्ट में आती है। पहले तो आप इस चीज को नोट करके चलो कि सब्जेक्ट में एक में आती है, वो 2 पेपरों में भी हो सकती है, 1 पेपर में भी हो सकती है। यदि आपके 1 से ज्यादा सब्जेक्ट में कम नंबर है तो निश्चित तौर पर आपके रिजल्ट में फेल लिखा हुआ आएगा। अच्छा, अब एक चीज बता दूं मैं, यदि आपका पेपर 100 नंबर का है तो दोनों पेपरों में मिला करके 100 नंबर के पेपर हैं, तो दोनों पेपर 200 के हो गए, तो वहां पे आपको 72 नंबर लाना जरूरी है। यदि 150 का लिखित हो रहा है तो वहां पर आपको 54 नंबर लाना जरूरी है, दोनों पेपरों में मिला करके। इसको लेकर के भी बच्चों के मन में बहुत भ्रम है कि क्या दोनों पेपरों में अलग अलग पास होना जरूरी है। बिल्कुल नहीं, दोनों में मिला करके, यानी जैसे इनमें 36-36 है, इसमें 27-27 है, लेकिन जरूरी नहीं, हो सकता है एक पेपर में आपके 60 आ जाए, दूसरे में आपके 12 ही आए,
लेकिन फिर भी आप पास हो। मतलब दोनों पेपरों में मिला करके पास होना जरूरी है। और यदि 2 सब्जेक्ट में आपके 72 से कम है, यानी बिलो 72 2 सब्जेक्ट में है, तो आपके रिजल्ट में डेफिनेटली फेल ही आएगा। अच्छा, इस परिस्थिति में आप लोगों को क्या करना है, यदि कोई बच्चा बिल्कुल फेल है तो वो रिवेल करा ले, हो सकता है उसकी सप्लीमेंट्री आ जाए। उस परिस्थिति में आप सप्लीमेंट्री वो रिवेल करा सकते हो, क्योंकि फेल से बुरा तो कुछ होने से रहा। अच्छा, सप्लीमेंट्री के फॉर्म कब तक आएंगे, मार्कशीट को लेकर के भी मैं जिक्र करूंगा। देखिए, सप्लीमेंट्री के फॉर्म जो है ना, सारे रिजल्ट आने के बाद आएंगे, तो मुझे लगता है कि अगस्त के लास्ट वीक में, अगस्त लास्ट या 1 सितंबर में, यानी सितंबर के फर्स्ट वीक में। और एग्जाम हमेशा दीपावली के आसपास होती है, तो इस बार भी आप लोग वही कट ऑफ मान करके चले कि दीपावली के आसपास यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा आप लोगों के ये पेपर करा सकती है। आप लोग खुद को मानसिक तौर पे प्रिपेयर रखें। अच्छा, रिवेल्यूएशन में एक पेपर की जो फीस है ना रिवेल्यूएशन की, वो 350 रुपये है। आप लोग बाई पोस्ट या बाई हैंड कैसे भी यूनिवर्सिटी भेज सकते हो। ओरिजिनल मार्कशीट साथ में लगेगी। तो वैसे तो इसकी जो लास्ट डेट होती है उसके 7 दिन तक आप भेज सकते हो, लेकिन यदि आपकी ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आई है तो थोड़ा लेट भी हो जाएगा, तो भी चलेगा। ऑनलाइन फॉर्म भर दो। हार्ड कॉपी आप तभी भेजें जब ओरिजिनल मार्कशीट आ जाए। इस चीज़ को लेकर के किसी भी प्रकार का भ्रम जो है आप लोग अपने मन में नहीं रखें, नहीं पालें। ये मैं बिल्कुल बहुत स्पष्ट तौर पर आप लोगों को क्लियर करके बता देता हूँ। एक चीज़ ये हो गई। अब हम लोग और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं रिजल्ट वाला सेक्शन जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, और बहुत सारे बच्चे इसको लेकर के सवाल पूछते हैं कि सर रिजल्ट कब आ रहा है। तो इसको लेकर के आज मैं अंत में इसलिए आया हूँ क्योंकि लास्ट में ही इसकी चर्चा करना उचित रहता है। देखिए, बीए थर्ड ईयर का रिजल्ट आ चुका है, बीएससी थर्ड ईयर का रिजल्ट आ चुका है। बीएससी की मार्कशीट अगले हफ्ते कॉलेजों में पहुंचने की संभावना है। बीए की मार्कशीट मेरे हिसाब में 15 अगस्त के बाद ही पहुंचेगी, उससे पहले पहुंचने की संभावना नहीं है। आप लोग परेशान नहीं हो। यदि किसी को बीएड में मार्कशीट चाहिए तो यूनिवर्सिटी या तो नेट की मार्कशीट को आपका कॉलेज वाला मान लेगा, यदि नहीं मानता है तो एडवांस कॉपी निकलती है, उसे आप लोग यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा से निकाल सकते हैं। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। अब हम लोग और थोड़ा सा इसमें आगे बढ़े कि आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। बीए सेकेंड ईयर और बीएससी सेकेंड ईयर की मैं बात करते हुए कहना चाहूँगा कि देखिए, बीएससी सेकेंड ईयर का परिणाम संभवतः सोमवार तक आ जाएगा। ऐसे आसार मुझे अपनी तरफ से नजर आ रहे हैं। सोमवार या मंगलवार को बीएससी सेकेंड ईयर का परिणाम आ जाएगा। इसी दरमियान एमए के कुछ और परिणाम जो छोटी सब्जेक्ट के बचे हुए हैं वो भी आ जाएंगे, जैसे इकोनॉमिक्स है, और कुछ सब्जेक्ट छोटे हैं जैसे ज्योग्राफी का शायद प्रीवियस का नहीं आया। मतलब जो छोटे सब्जेक्ट हैं जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कम होते हैं। अगस्त के पहले हफ्ते में आप लोगों के काफ़ी परिणाम आ चुके होंगे, जिसमें बीए सेकेंड ईयर शामिल है, एमए के ज़्यादातर परिणाम शामिल है, और 5 अगस्त तक मेरे हिसाब में लगभग सारे परिणाम आ जाएंगे, सिवाय बीए पार्ट फर्स्ट को छोड़ करके। बीए पार्ट फर्स्ट मुझे ऐसा लगता है कि 5 तारीख से लेकर के 10 तारीख के बीच में कभी भी आ सकता है। तो ये रिजल्ट की कहानी है, और मैं सभी क्लासों की बात कर रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। चैनल को आप लोगों ने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करते हुए चलें। और डेफिनेटली काफ़ी मुश्किल परिस्थितियों में, जब बहुत तेज जुकाम भी हो रही है, बोलना भी नहीं जा रहा, बावजूद इसके मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट करने का प्रयास करता हूं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को सपोर्ट करेंगे। और एक चीज़ और मैं दोहरा दूं कि आज मैं पीटीटी की काउंसलिंग के ऊपर और कालीबाई मेधावी स्कूटी योजना को लेकर के भी वीडियो बनाने वाला हूं, और उसमें आप लोगों के जो रिमेनिंग सवाल हैं उनको डिस्कस करेंगे। और रात को 8 बजे हमेशा की तरह हम लोग लाइव आकर के डिस्कस करेंगे। टॉपिक वही कॉलेज एजुकेशन से रिलेटेड जो भी सवाल है उनके जवाब देने का प्रयास मैं करूँगा। थैंक यू सो मच बच्चों।